हेलो एवरीवन, मैं आपकी टैरो रीडर शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरोट विद रीज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त भी। तो हमेशा की तरह लेकर आ गई हूँ। आप आपके पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, देखेंगे। नेक्स्ट एक्शन विद एंजल गाइडेंस एंड लास्ट में क्वेश्चन आंसर। तो करते हैं। जब तक मैं कार्ड शफल करूँ तब तक प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। थोड़ा पॉज करके थोड़ा मैनिफेस्ट कर लें अपने पर्सन को, कुछ अच्छी मेमोरीज देख लें या याद करने की कोशिश करें, ठीक है, ताकि एनर्जी पिक हो सके आपके पर्सन की। प्रे ज़रूर करें अपने ईष्ट भगवान से ताकि वो यहाँ एनर्जी भेजे, अच्छी रीडिंग हमें मिल सके। जब तक मैं कार्ड शफल करूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अपने ईष्ट भगवान जिनको भी आप मानते हैं, जिन पर ट्रस्ट है, उनका ध्यान कर लें, अपना और अपने पर्सन का नाम ले लें। चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लेके प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो माँ भगवती, जय हो सदगुरुदेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स जिनके भी सामने जब भी ये रीडिंग आएगी। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। मेरे व्यूवर्स अभी इस वक्त अपने पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स अपने पर्सन को लेकर अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स अपने पर्सन को लेकर। दिस इज माई लास्ट शफल। कुछ छुपाना है आ सकते हैं। डेविल, टू ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं पॉजेसिव हो रहे हैं अपने पर्सन को लेके, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं इस वक्त, जैसे दिमाग से निकल ही नहीं रहे हों। ये मून की एनर्जी पिक हो रही है, मून की एनर्जी है यहाँ पर। रीडिंग की शुरुआत हुई है 5 ऑफ हैंड्स से। भगवान, लड़ाई झगड़ा हाहाकार, स्टार्टिंग ही इतनी गजब है। किंग ऑफ कप्स, द स्टार, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, द मून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेविल। ओके, तो आप क्या सोच रहे हैं अपने पर्सन को लेकर? बड़ी इंटरेस्टिंग सी आज की एनर्जी। सबसे बड़ी बात, कुछ मेरे व्यूवर्स ने समय को लेकर, वक्त को लेकर, पोजेसिवनेस को लेकर या अपने मन में डर को लेकर लड़ाई झगड़ा कर लिया अपने पर्सन से कि तुम मुझे एक सही कमिटमेंट दो, एक सही समय दो, जब तुम मेरे होगे, जब मेरे पास आओगे, कोई ऐसी बात बताओ जिससे मैं शांति महसूस कर सकूं, ठीक है ना। और अगर ऐसी बात नहीं है तो बस अब तुम्हें मुझे देखो और मेरा गुस्सा देखो। है ना। देखिए, हंसी की बात की कि मैं हमेशा चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोचती हूँ कि आप रीडिंग देखो तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे और सही भी लगे और समझ भी पाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीज़ हुई है कि पोजेसिवनेस को लेकर के थोड़ा तड़क भड़क मच गई है। यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि कुछ व्यूवर्स ने अपने घर पे लड़ाई करी है कि हो सकता है कि आपके घर वाले ये कह रहे हो आपसे कि शादी कर लो, मूव ऑन करो, हम उससे शादी नहीं कराएंगे, क्यों वेट कर रहे हो, और परेशान कर रहे हो। और उस बात की वजह से आपने उनसे लड़ाई कर ली है कि तुम मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो, या तुम मेरे पीछे यूं क्यों पड़ रहे हो कि शादी कर लो, या अच्छे ऑफर्स आ रहे हो उन्हें ले लो। कुछ लोगों के यहाँ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि पैसों का लालच है, जैसे घर वालों को पैसों का लालच है, या बिल्कुल यहाँ किसी को पैसों का लालच तो है, जो रिश्ते छोड़ने की बात हो रही है कि पैसे धीरे लो, कुछ अच्छा लो और अपना आगे बढ़ो। और इस बात पे आपको बड़ी गुस्सा आई है, बहुत ज़्यादा।
उस पर भी तड़क भड़क मच गई है, ठीक है ना। ये 2-3 चीजें दिखाई दी है यहाँ से, ठीक है। अपने पर्सन को स्पाई बहुत कर रहे हो, मिस बहुत कर रहे हो, अकेलापन महसूस हो रहा है कहीं ना कहीं। आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपके पर्सन जो है ना काफी ज्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जितना आप दे रहे हैं उतना वो नहीं कर पा रहे, वो अपने ऊपर एक आंच नहीं आने देते, और आप हमेशा ही बुरे बनते हो, आप हमेशा ही आगे बढ़कर एक्शन करते हो, या जो भी बोलते हो बस आप ही की तरफ से। आपके पर्सन एफर्ट्स नहीं दिखा रहे। आप चाहते कि वो भी सामने से कुछ तो एफर्ट्स दिखाएं, कुछ तो आपका साथ दें, ठीक है ना। जो लड़ाई झगड़े में आप फंसे हुए हैं उसमें वो भी आपको सपोर्ट करें, वो भी मतलब सामने उभर कर आए। अब हिडन चीजें नहीं रहनी चाहिए, अब आगे आकर के बात करने का समय है, ठीक है ना। कुछ लोग काफी ज्यादा, जैसे मैंने बताया, मिसिंग एनर्जी स्ट्रांग है, सब जगह से अकेला महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों के यहाँ ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, डोमिनेंस बहुत स्ट्रांग है। आप चाह रहे कि ये जो है ना ये कैसे भी मान जाए, जैसे मदर हो सकती हैं स्पेशली, और या उनकी वाइफ, आपके पर्सन की वाइफ हो सकती है। लेडीज की एनर्जी है, कोई भी लेडी फिगर है यहाँ पे जो काफी ज्यादा, लेडी भी है, कपल भी हो सकते हैं आपस में ही, ठीक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। कपल भी हो सकते हैं जो आपस में ही तकरार करे बैठे, चाह रहे हैं कि चीजें ठीक हो। कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी इशू है, ठीक है ना। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है, जिसको आपको ऐसा लग रहा है कि ये ना आपके पर्सन के ऊपर कुछ कर करा देती है, पहला फुसला देती है, या आपका नेगेटिव फेस दिखाने की कोशिश करती है, आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी चीजें कहीं ना कहीं आपको लगती है कि जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, आपके पास आने नहीं देती। तो वो चीजें कहीं ना कहीं चेंज होनी चाहिए। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है आपके थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को बदल दिया है, और उस पर आपको बड़ा गुस्सा आ रहा है कि ये इसको तो ना पता नहीं बस क्या कर दूं कहना नहीं चाहिए है ना, कि क्या कर देना चाहिए पता नहीं। ऐसी वाली भावनाएं कि इस इंसान ने हम दोनों के अच्छे भले रिश्ते में आग लगा दी। तो वो चीजें कहीं ना कहीं यहाँ से नजर आ रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई करना चाहूंगी। बिल्कुल, मेरे कुछ व्यूवर्स पूरी तरह से बदलाव पर उतरे हुए हैं, बहुत हो गया सब्र संतोष, अब जो करना है सो करना है, पूरे कॉन्फिडेंस में, पूरी एक्शन ओरिएंटेड बने हुए हैं, और चाह रहे हैं कि आपके पर्सन भी आप में आपके लिए सपोर्ट करें। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर उनको रिश्ते में इंटरेस्ट है तो वो क्यों नहीं अपना तरफ से कोई भी एक्शन दिखाते, या जिससे आपको भी थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिले कि सामने वाला एफर्ट्स तो लगा रहा है कम से कम। तो ये चीज कहीं ना कहीं यहाँ से नजर आई है, ठीक है ना। आप चाहते हैं कि सामने वाले का एफर्ट्स आपको दिखाई दे इस रिश्ते के लिए, कुछ तो करे। कुछ लोग चाह रहे हैं कि घर वालों से बात करे, ठीक है ना, कमिटमेंट दे। यहाँ पर काफी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है ना। तो हर चीज को लेकर के अपने पर्सन की तरफ से एफर्ट्स चाहते हैं कि रिश्ते में एफर्ट्स लगाएं। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त। मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स को लेकर अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, प्लीज गाइड करें एंजल्स। दिस इज माय लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं। हैंग्ड मैन, पेज ऑफ सॉर्ड्स, क्या बताएं आप जैसा चाह रहे हैं। देखिए यहाँ से भी कपल की एनर्जी है। आज की रीडिंग में कपल की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आधे कार्ड तो आपके जैसे ही निकल के आएंगे, हैं ऐसा लग रहा है मुझे। 2-3 कार्ड्स तो बिल्कुल सेम एनर्जी देखते हैं। द हाई प्रिस्टेस, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 10 of wands, 10 of pentacles, tower, 6 of pentacles, ace of pentacles, king of pentacles, queen of pentacles, queen of swords, hanged man. Okay.
यहाँ पे आपके पर्सन की बात करें तो आपके साथ जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है उससे काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। ठीक है, जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी इशू है तो ये वहाँ पे भी मुझे ज़्यादा खुश नहीं दिखाई दे रहे। आर्ग्यूमेंट बहुत हो रही हैं। ठीक है, कंट्रोलिंग सिचुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कंट्रोल किया जा रहा हो, अपने डिसीजंस थोपे जा रहे हों, बहुत ज़्यादा परेशान है। कुछ मेरे व्यूअर्स के पर्सन आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे, इस वजह से परेशान है कि मेरे ऊपर ही इतनी जिम्मेदारी क्यों है, या मेरे ऊपर ही इतना बर्डन क्यों है जो मैं खुद से डिसीजन नहीं ले सकता या नहीं ले सकती, दूसरों को मेरे लिए डिसीजन लेने पड़ रहे हैं। ठीक है, इनबैलेंस सिचुएशन से परेशान है। इनकी लाइफ में ऑलरेडी कुछ मेरे व्यूअर्स की लाइफ में फाइनेंशियली क्राइसिस चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और कुछ व्यूअर्स के पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, कोई सॉलिड ऑफर नहीं दे पा रहे, इस वजह से भी परेशान है। ठीक है, एंड कुछ लोगों में आर्गुमेंट चल ही रहा है, जैसे मैंने बताया घर परिवार में किसी में। तो अगर आपसे भी आर्गुमेंट हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो उससे भी ये कहीं ना कहीं परेशान दिखाई दे रहे हैं। चाह रहे हैं कि चीज़ें ठीक हों, चाह तो रहे हैं कि चीज़ें ठीक हों। ठीक है ना, जो लोग ऑलरेडी फैमिली में हैं, भले ही ये वहाँ खुश भी हैं, लेकिन इस वक्त आपको मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से इनको आपके बारे में पता चला है। ठीक है ना, ऐसा देखा है इन्होंने कि अब आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो, बहुत बदल गए हो, बहुत चेंज हो चुके हो। अब आप पहले की तरह सिर्फ इन्हीं के पीछे नहीं पड़े हो। कुछ ना कुछ आपका कोई फोटो, पिक्चर्स कुछ तो कहीं देखा है, जिसकी वजह से, या आपको ही कहीं देखा हो घूमते फिरते, कुछ तो ऐसा हुआ है जहां से आपकी कोई खबर पता चली है। ठीक है, सोच रहे हैं आपके पास आए, हाल चाल लें, लेकिन फियर है, हिम्मत की कमी है थोड़ी सी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें कहीं ना कहीं नज़र आ रही हैं। रिग्रेट बहुत है, स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं। रिग्रेट मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ही की वजह से रिग्रेट है, कुछ लोगों की लाइफ में सिचुएशन ही इनकी बैलेंस से बाहर है। सर लाइफ में ही बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव ये देख रहे हैं। फाइनेंशियली उतार चढ़ाव हो सकते हैं, घर गृहस्थी में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, कहीं से चीज़ें ठीक ही नहीं दिखाई दे रही हैं। ठीक है, कुछ लोगों की लाइफ में जैसे कंफ्यूजन है, क्या डिसीजन ले क्या ना ले, किस तरफ जाएं किस तरफ नहीं, मन कुछ कह रहा है, दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं कि करना क्या है। एक सही पड़ाव समझ में नहीं आ रहा, एक सही डिसीजन समझ में नहीं आ रहा है ना। ये चीज़ें भी यहाँ से बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही हैं। जैसे मैंने बताया, बर्डन तो है ही। कुछ लोग यहाँ पे घर के बड़े हो सकते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से या ऐसा हो सकता है इनके फादर बहुत ज़्यादा एजिड हो गए हों, है ना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है कि अब मुझे ही, चाहे कैसी भी चीज़ है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल पर्सन दिखाई दे रहे हैं कि सब चीज़ की जिम्मेदारी इन्होंने ही निभानी है, ऐसा। स्पाई आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अगर आप दोनों का आपस में झगड़ा हुआ है और आप गुस्सा बैठे हैं, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको ऑफर देने आ सकते हैं, यूनियन चाह रहे हैं ये बिल्कुल अपनी तरफ से, कि आपके साथ फिर से शुरुआत हो जाए, कैसे आपका गुस्सा शांत हो जाए और आप पहुंच जाए इनके पास। चलो छोड़ो फिर, विदा करो। फिर देखते हैं इनका इमीडिएट फ्यूचर क्या होगा आपकी तरफ। गाइड करें एंजल्स, क्या होगा नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन का। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या होगा नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। दिस इज माई लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं। अवेयरनेस, पार्टनरशिप एंड
सक्सेस, टावर, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, बेस चक्रा, ट्रैप्ड इन फियर, विजडम, अवेयरनेस, पार्टनरशिप एंड अलायंस एंड हार्ट चक्रा। आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन, तो किसी भी फियर में है, निकलेंगे सक्सेसफुली, वहां से बाहर निकलेंगे। पहले ही कार्ड सक्सेस का है, यूनियंस जरूर होंगे यहाँ पे, ठीक है। डिसीजन जो लोग नहीं ले पा रहे हैं वो डिसीजन भी लेंगे, ठीक है। जिनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है उससे भी बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। उस बिल्कुल यहाँ पे देखा जाए तो मूवमेंट की एनर्जी ओवरऑल कार्ड से मुझे मूवमेंट नजर आ रही है। जो भी डिसीजन लेंगे सोच समझ के लेंगे, इस टावर मूवमेंट से बाहर निकलेंगे, फियर से बाहर निकलेंगे सक्सेसफुली। इतना इनका क्राउन चक्र एक्टिवेट होगा कि ये सॉलिड डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है ना। और जो भी डिसीजन लेंगे सोच समझ कर लेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं, अपनी फैमिली को पूरी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट क्लैरिफाई करें, रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड एंड बैलेंस। फैमिली, थर्ड पार्टी और आप जो भी हैं बैलेंस करेंगे सिचुएशन को, समझाएंगे, बुझाएंगे, चीजों को लेकर के आएंगे, पेशेंसली हैंडल करेंगे, दिमाग से काम लेंगे, ठीक है। इतना ज्ञान आएगा कि इन्हें क्या करना है, कैसे सिचुएशन को बैलेंस करनी है, और बैलेंस करेंगे। आपको बस वेट करना है, ठीक है। आपको बस थोड़ा वेट करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, क्योंकि सिचुएशन काफी उलझी हुई नजर आ रही है। इतना ज्ञान आएगा, बुद्धि से काम लेंगे। क्या है ना, मैस्कुलिन एनर्जी प्रैक्टिकल ही होती है, बहुत ज्यादा दिमाग से ज्यादा सोचते। कभी कभी एक चीज और, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है ना, और कांटेक्ट भी अच्छा खासा है, तो थोड़ा संभल कर रहे हैं। यहाँ पर मैरिड लोगों की लाइफ में थोड़ा भूचाल मचने के आसार हैं, ठीक है ना। घर वाले कोई भूचाल ले आए, कोई और खड़ा कर दे। गाइडेंस क्या रहेंगी, प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की तरफ से गाइडेंस। प्लीज गाइड करें एंजल्स। दिस इज माय लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं। लुक फॉर अ साइन, ये फोन ना, आने वाले समय में आपको काफ़ी साइन दिए जा रहे हैं। ये साल आपको बहुत सारे साइन दे रहा होगा, विविड ड्रीम्स आ रहे होंगे, ठीक है। और मेरे कुछ व्यूवर्स कहते हैं मैम उठते ही हम तो भूल जाते हैं क्या देखा था, ठीक है। तो वो भूलते कैसे हैं, अगर आपने 2-4 मिनट आपने कहीं लगा लिया है तो शायद आप भूल जाएंगे, ठीक है। ओके देखिए, एक तो हो सकता है आपको ड्रीम्स के साथ ये चीज समझ में आ रही हो, सही पाथ दिखाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में चेंजेस आ रहे हों, बदलाव आ रहे हों, या आपका मन कहीं से उखड़ रहा हो, तो उन संकेतों को समझने की जरूरत है, ठीक है। जो लोग बहुत ज्यादा पास्ट की चीजों में आज भी उलझे हुए हैं, खुद को माफ नहीं कर पा रहे, सामने वाले को माफ नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं आप अपने ईश्वर पर भरोसा रखें, अपनी लाइफ से पास्ट को निकालें और नई लाइफ में एंटर करें, ठीक है। चूज अ न्यू डायरेक्शन, एक नया डायरेक्शन चूज करें और चिंता बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। बस पास्ट को रिलीज होने दे, जैसा भी है ऊपर वाले पे छोड़ने की कोशिश करा करो। कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसा हो सकता है खुद ही चीजों में फंसे हुए हैं, उलझन, जिस उलझन का हमारे पास कोई सॉल्यूशन ना हो, हमेशा उसे ऊपर वाले को समर्पित कर दो। उसका जो भी हल होना होगा वो खुद ब खुद हो जाएगा और काम खत्म हो जाएगा। अगर वो चीज आपको मिलनी है तो मिलेगी, नहीं मिलनी तो निकल ही जाएगी, ठीक है ना। लेकिन जब तक खुद से चीजों को खींच कर रखोगे तब तक हो सकता है मिले भी कुछ ना, और खोते ही चले जाओ, खोते ही चले जाओ,
ठीक है ना। तो जो चीज ऐसा लग रहा है कि ये मेरे बस से बाहर है और आपको ये चीज पता चल चुकी है कि ये मेरे बस में नहीं है, तो कहीं ना कहीं वहां पे ऊपर वाले का इंटरफेयर चल रहा है। आप अपना 100% दे चुके हो। वो चीज अगर आपकी कोशिश से आनी होती तो आ जाती। मतलब यहाँ पे भगवान कुछ ना कुछ, क्या कहते हैं ना, तिगड़म भेड़ा रखी है उन्होंने, कुछ ना कुछ उन्हीं का इन्वॉल्वमेंट चल रहा है। तो उन्हीं पर छोड़ दो चीजों को, क्योंकि उनसे ज्यादा समझ हमें भी नहीं है लोगों की। उनसे ज्यादा समझदार हम भी नहीं है कि हमें क्या मिलना है क्या नहीं। बस उनसे यही कहो जो मेरे अच्छे के लिए है उतना मिले, जो मेरे सही के लिए है बस। जो चीज मेरे गलत के लिए है मुझे हील करके और निकालो इन कार्मिक चीजों से, ताकि मैं अपनी लाइफ में थोड़ा चैन सुकून पा तो सकूं, है ना। तो वही चीजें मेरे व्यूवर्स अभी भी पास्ट की चीजों में बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं, बहुत ज्यादा परेशान है, ना उनसे निकल पा रहे हैं ना उनमें रह ही पा रहे हैं। तो उनके लिए स्पेशली ये गाइडेंस आया है कि पास्ट रिलीज करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है, डायरेक्शंस नहीं है, या आपकी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, बहुत कुछ है। उसकी तरफ भी ध्यान दो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अभी कुछ चीजें संभव नहीं है, अभी सही समय नहीं है, तो थोड़ा सा सही समय आने दें, अपने आप को ईश्वर को समर्पित करें जैसा मैंने कहा है, ठीक है। और अच्छे से समय को एंजॉय करें, प्रेजेंट में जीना सीखें। ये सोचो कि आज का दिन है, हो सकता है कल है या नहीं है, पहले इसको कैसे जीना है, आज को कैसे जीऊं मैं, जो मैं अपने लिए जी सकूं, वो सबसे बेस्ट होता है, ठीक है ना। और साइंस दिए जा रहे हैं आपको, उनको डिकोड करने की कोशिश करो। जैसे आपको ड्रीम्स आए, कुछ दिखाई दे रहा है, उठते ही उसको नोटिस करो, ठीक है ना। और एक डायरी पर लिखना शुरू करो क्या क्या याद रह गया मुझे, और उसको लिखने के बाद फिर कुछ करो, फिर बिस्तर से उठो। डिकोड चाहे बाद में करते रहना, लेकिन ड्रीम को नोट जरूर करो, ठीक है। हो सकता है कुछ मेरे व्यूवर्स को बहुत इंपॉर्टेंट ड्रीम आ रहे हो और आप उनको इग्नोर कर रहे हो। ओके मीनू आलोक, अगले साल मकर संक्रांति में ससुराल रहें क्या? हमेशा दोनों साथ कब रहेंगे? अरे भगवान, आप एक तो डिलीट कर देते हो ना क्वेश्चन लिख करके, डिलीट। देखिए दोनों साथ कब रहोगे, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसका कोई टाइम पीरियड नहीं आ पा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट ईयर क्या मकर संक्रांति पे साथ रह पाएंगे मीनू और आलोक? बिल्कुल चांसेस है, ठीक है। क्यों बुलाया दोनों को हाई कोर्ट में 2 दिन बाद? क्यों बुलाया है कोर्ट में 2 दिन बाद? 2 दिन बाद हाई कोर्ट में क्यों बुलाया गया है मीनू वालों को? ऐसा तो नहीं दिखाया जा रहा कि कुछ बुलाया गया है, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा हो सकता है कोई, अगर होगा भी तो कोई रीज़न होगा, क्या कोई दिल दुखाने की कोशिश करे, ऐसी कोई बात कह दे। फिलहाल आप पेशेंस रखो, ओके। इतना चीज़ों को मत सोचो, अभी चीज़ें वहां तक नहीं पहुंचेंगी जहां तक आप सोच रहे हो। मैम क्या विनोद को कोई धोखा दे रहा है? अगर धोखा है तो उनका नाम ओंकार सिंह है या मदन सिंह है या फिर राम प्रकाश है? तीनों कौन ज़्यादा दुख दे रहा है? मैम प्लीज़ जल्दी रिप्लाई कीजिए, बहुत प्रॉब्लम है। देखिए ऐसे तो ना ये काफ़ी लंबी इनकी ये जो रीडिंग्स होती है ये थोड़ी लॉन्ग हो जाती है। मैं इतना बता सकती हूँ अभी, क्योंकि इतनी लंबी मैं आंसर नहीं करती हूँ, ठीक है। इसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी अगर नाम वगैरह सब निकलवाना है तो। और क्योंकि 3 जने यहाँ पर ऑलरेडी हैं, येस और नो में मैं एक बार निकाल भी सकती थी। तो यहाँ पे ये ज़रूर देख लूँगी कि क्या विनोद को कोई धोखा दे रहा है, इतना मैं आपको ज़रूर बता सकती हूँ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या विनोद को कोई धोखा दे रहा है? हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल।
कोई है जो विनोद को धोखा दे रहा है। और किसी का क्वेश्चन? दिनेश कुशवाहा न्यू सब्सक्राइबर, थैंक यू जी। और मेरे सभी व्यूवर्स को हैप्पी मकर संक्रांति। आई होप आपने त्योहार बहुत अच्छे से मनाया हो। आज सूर्य नारायण उत्तरायण में है ना, तो बहुत शुभ आज के दिन माना जाता है, बहुत इसके महत्व होते हैं। दान पुण्य करना बहुत अच्छा होता है, ठीक है, जो कि किया ही होगा मेरे बताने से तो पहले सभी को पता है है ना, क्योंकि हमारे बड़े बूढ़े इन्हीं त्योहारों के लिए सबसे ज़्यादा बने हुए हैं। तो ये थी आज की रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कोई गलती हुई क्षमा करें। रीडिंग देखना पसंद है चैनल पे बने रह सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।